नमस्कार। 22 का महासमर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी और योगी सरकार ने पूरब की खेती को जीवन दिया है। सरयू को लेकर क्या थी मोदी की प्रतिज्ञा और क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे पूरब से पश्चिम तक बीजेपी यूपी में किलेबंदी को मजबूत कर रही है। लेकिन बात सबसे पहले सरयू पर मचे संग्राम की। बाईस का महासमर अपने पड़ाव से चरम की ओर चल पड़ा है। वार पलटवार तेज हो गए, सीधे एक दूसरे पर निशाना है। ऐसे में प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव के बीच सीधी जुबानी जंग देखने को मिली। मौका सरयू परियोजना के लोकार्पण से जुड़ा है। 4 दशक से लटकी परियोजना को पीएम ने किसानों के लिए समर्पित किया। प्रोजेक्ट लटकाने को लेकर विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने तीखा हमला बोला। देखिए। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। मोदी का वार और अखिलेश की तिलमिलाहट बता रही है कि 22 के महासमर में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में 4 दशक से लटकी परियोजना का लोकार्पण करते हुए अखिलेश यादव के बयानों पर चुटकी ली। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पीएम मोदी के बयान से तिलमिलाए अखिलेश ने पलटवार करने में जरा देर नहीं लगाई। अखिलेश ने पीएम को जवाब देते हुए कहा कि अच्छा होता समाजवादी पार्टी के दौर में हुए काम का बखान भी किया जाता। बीजेपी सरकार ने बस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाई है। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हाँ 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो। जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के 9 जिलों को जोड़ने वाली सरयू राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। इससे पहले पीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत और सीएम योगी के साथ परियोजना के मॉडल का अवलोकन किया। परियोजना से जुड़े किसानों के हित और सरकार के कदमों की जानकारी थी। पीएम मोदी ने बताया कैसे 4 दशक से लटकी परियोजना अब किसानों का कल्याण करेगी। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। हमारे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को भी अगर सिंचाई का यही पानी अगर 20 साल 30 साल पहले मिला होता, आप कल्पना कर सकते थे? अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता। पीएम मोदी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी बखान किया। उन्होंने बताया कैसे शौचालय, आवास, खाद्यान्न और किसानों से जुड़ी योजना लोगों को फायदा पहुंचा रही है। पीएम मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत को याद करते हुए कहा कि भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी ना हमने अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति रुकेगी। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से
भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। चुनावी दंगल से पहले जिस तरीके से सरकार प्रदेश को सौगात दे रही है, विपक्ष जिस तरीके से उन सौगातों पर अपनी मोहर लगा रहा है, वार है, पलटवार है, सत्ता पक्ष विपक्ष की तकरार है। ऐसे में लाजमी है सत्ता की ये जंग और चुनाव का ये सफर आसान नहीं रहने वाला। महासमर में घमासान होगा। टीम न्यूज स्टेट। पूरब के 9 जिलों की खेती के लिए जीवनदायिनी सरयू परियोजना, जिसकी पीएम मोदी ने किसानों को सौगात दी है। क्या है ये पूरी परियोजना और कैसे इसे मोदी योगी सरकार ने मुकम्मल किया है? कैसे 4 दशकों तक ये परियोजना लटकी रही और कैसे अब ये परियोजना किसानों और लोगों के लिए मददगार होगी? समझिए इस रिपोर्ट से। उन्नीस 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। मोदी योगी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर समेत 9 जिलों के लिए 40 साल से ज्यादा वक्त से लंबित पड़ी योजना को फिर से जीवन देने का काम मोदी योगी सरकार ने ही किया है। 4 दशक से सरयू का इंतजार कर रहे किसानों के लिए पीएम मोदी भगीरथ बनकर आए हैं। 2017 से पहले इस परियोजना में केवल 52% काम हुआ था, लेकिन 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई तो परियोजना का काम तेजी से शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने साल 2015 में पीएम कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी। योजना के तहत सिंचाई से जुड़ी लंबित परियोजनाओं को तय वक्त पर पूरा करने का संकल्प लिया गया था। पिछले 4.5 साल में सरयू नहर का 48% काम पूरा किया गया। सरयू नहर परियोजना 318 किलोमीटर लंबी है। प्रदेश के 9 जिले इससे जुड़े हुए हैं। 14.04 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में ये मददगार साबित होगी। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली, लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। सरयू नहर परियोजना की लागत 9800 करोड़ रुपए है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा बीते 4 साल में खर्च किया गया है। सरयू नहर परियोजना 5 नदियों को आपस में जोड़ती है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को आपस में जोड़ा गया है। 5 नदियों के पानी का इलाके में सही इस्तेमाल करने के मकसद से परियोजना शुरू की गई है। सरयू नहर परियोजना से लाखों किसानों को भी फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। सरयू सिंचाई परियोजना से 9 जिलों को जोड़ा गया है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर और महाराजगंज के किसानों को इससे फायदा मिलेगा। 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी। 6200 गांवों के करीब 30 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इस क्षेत्र के किसान परियोजना के लटकने के चलते परेशान थे। ऐसे में उन्हें अब पर्याप्त पानी मिल पाएगा। किसानों के लिए तो कम से कम 10 जिले हैं जो इस नहर से जुड़ेंगे। उनको किसानों का कई लाख लोगों को इसका फायदा होगा। किसान अब चूंकि हमारा जो तराई का अंचल है वो असिंचित एरिया है, तो वहाँ के लिए जो सरयू नहर परियोजना गई है 9 जिलों में, वो किसानों के लिए लाइफलाइन है। ये परियोजना 1978 में शुरू हुई थी, लेकिन बजट की कमी, विभागों के तालमेल और निगरानी को लेकर काम टलता रहा। साल 2016 में मोदी सरकार ने परियोजना को कृषि सिंचाई योजना में डाल दिया। प्रदेश सरकार ने परियोजना को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के नए तरीके निकाले। प्रोजेक्ट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए। ऐसे में करीब 4 दशक से लटकी परियोजना अब तैयार है।
की इस परियोजना से इस पूरे इलाके में जो विकास आएगा वो तो आएगा ही, बाढ़ की समस्या से भी यहाँ के लोगों को पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिभा के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट बलरामपुर। सरयू नहर परियोजना को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ठन गई है। पीएम मोदी के उद्घाटन से पहले अखिलेश यादव ने सरयू नहर परियोजना को अपनी सरकार का काम बताया। ऐसे में कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर, जवाहर बाग और दंगों का श्रेय कब लेंगे। अखिलेश जी ने इस योजना को अपना बताया तो उनको सबसे पहले तो मैं उनसे यही सवाल करना चाहता हूं कि 40 साल में जब ये योजना की शुरू हुई थी, मैं तो तब 1978 में पैदा भी नहीं हुआ था, और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी भी तब बहुत छोटे रहे होंगे जब इस योजना की चालू हुई। और इन 40 सालों में अखिलेश जी स्वयं, इनकी बुआ और इनके अब्बा जान, सारे लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उसमें केवल 20% ही काम हुआ। तो ये जो 20% काम हुआ उसमें काम कुछ भी नहीं हुआ, तो ये पैसा कहाँ गया? तो सबसे पहले इसका जवाब उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरब में किसानों को सिंचाई परियोजना से जुड़ी सौगात दी, तो पश्चिम में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद बीजेपी ने बूथ सम्मेलन का आयोजन कर चुनावी जमीन तैयार करने की रणनीति पर मंथन किया। पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी ने 22 के महासमर में यूपी की मजबूत कलेबंदी पर काम करना तेज कर दिया है। बीजेपी ने मेरठ में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। नड्डा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक कार्यकर्ता यहां प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये ऐसी पार्टी है जहां आम परिवार से आया हुआ, एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अगर मुझ जैसा भी एक साधारण, जिसका राजनीति से कोई लेना न देना परिवार का नहीं था, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में बन सकता है। नड्डा ने विपक्ष की पारिवारिक राजनीति पर भी चुटकी ली। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि लोग कुर्सी के लिए तो चाचा को भी धोखा दे देते हैं। बाकी पार्टियों में आपको किसी न किसी के बेटा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का भतीजा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का चाचा होना आवश्यक है। और आजकल तो वंशवाद इतना मजबूत हो गया है कि पार्टी के नेता अपने चाचा को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी तैयार है छोड़ने के लिए। यह स्थिति आकर के खड़ी है। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी बूथ पदाधिकारियों को संबोधित किया। कहा बीजेपी का आने वाले चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी की वजह से लोग पसंद नहीं करते।